हेलो एवरीबॉडी एंड अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जी हम विनर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जी मैं आप लोगों को स्किन केयर दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ कोरियन ब्रांड्स जो हैं वो बहुत फेमस, जो आजकल जिनकी बहुत हाइप हुई है, वो कुछ ब्रांड पड़े हुए थे। ये जी रियाना का ब्रांड था जो कि फेंटी ब्यूटी के नाम से है। साथ ही उनके लिनेज का ब्रांड पड़ा था जो कि एक कोरियन ब्रांड है, जो कि सफोरा, ये सब चीज़ें वो हैं जो सफोरा पे हमें मिलती हैं और फुल प्राइस में मिलती हैं। एक्चुअली विनर एक ऐसी शॉप आप कह लें जहाँ पे हमें जो मशहूर ब्रांड्स जो होते हैं उनका 20 to 30% हमें ऑफ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कैल्विन क्लाइन, माइकल कोर्स या कोच हो गया। इनकी जो चीज़ें हैं उन पर तकरीबन 20 या 30% ऑफ लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे जी ये स्किन केयर की चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद ये मेकअप था। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सबसे पहले ये हुदा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट है, जिसकी सफोरा पे प्राइस $40 है, लेकिन यहाँ पे 1999 की थी। उसके बाद जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स की चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे कि एले गर्ल की जो मेकअप पैलेट्स हैं वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने इनमें से कोई ली नहीं। ये है जी वो एले गर्ल की आई शेडो पैलेट। ये न्यूड्स में भी पड़ी हुई थी और पिंक्स में भी पड़ी हुई थी। उसके अलावा जी ये है एनास्टेसिया बेवरली हिल्स का हाइलाइटर। उसके बाद जी ये नार्स का एक ड्यूओ पड़ा हुआ था, जिसके अंदर एक लिपस्टिक थी और एक ब्लश था उनका। ये जी बॉबी ब्राउन है। अच्छा जी, इस साइड पे जी इनके सारे इयररिंग्स पड़े हुए थे जो कि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। अब चूँकि समर आने वाला है, इन्होंने इस समर के हिसाब से इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स रखे हुए थे कि हर एक पे दिल आ रहा था, दिल चाह रहा था कि इनमें से कोई एक दो सेट तो ज़रूर लूँ। सभी चीज़ें बहुत प्यारी थी। ये जो नीचे चेरी वाले पड़े हुए थे तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे ना, बिल्कुल फंकी से, और बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे जी मैन वॉचेस थी और स्टीव मैडन और बहुत से और भी ब्रांड्स की वॉचेस थी जो यहाँ पड़ी हुई थी। ये जी वुमेन वॉचेस हैं। इनमें ज़्यादातर स्टीव मैडन की ही पड़ी हुई थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। कलर इनके बहुत यूनिक थे। यहाँ पे जी मैं आप लोगों को इयररिंग्स दिखा रही हूँ और इन इयररिंग्स के अंदर मेरे नाम के इनिशियल्स भी पड़े हुए थे। मिनाहिल मेरा नाम है और वो एम के पड़े हुए थे। दे वर लुकिंग वेरी क्यूट। और यहाँ पे सी शेल्स वाले इयररिंग्स थे, स्टॉपर्स थे, बहुत प्यारे लग रहे थे ये भी। यहाँ पे जी बॉल कैप्स पड़ी हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोच यहाँ से मिल जाता है। इस पे तकरीबन 30% ऑफ था अगर आप इसकी ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर करें तो। साथ ही जी ये समर की हैट्स भी पड़ी हुई थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। ये बीट्स वाली तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट थी ये वाली। अच्छा जी, यहाँ पे अब हैंड बैग्स आ गए हैं। मैं जब भी विनर्स जाती हूँ तो सबसे पहले मेरा होता है कि मैं हैंड बैग्स जाके देखूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बस आपको ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा, ब्रांड्स वगैरह को देखना पड़ता है। माइकल कोर्स है, कोच है, या कोई भी अच्छा ब्रांड जो भी आपका पसंद का है। तो मुझे ज़्यादातर कोच और माइकल कोर्स पसंद है, तो मैं देखती हूँ कि अगर उसका कोई अच्छा सा बैग पड़ा हुआ है, अच्छी प्राइसिंग में पड़ा हुआ है, तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि वो मैं ले लूँ, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस से 30 या 20% ऑफ होता है, जो कि एक अच्छी डील है।
यहाँ पे जी स्टीव मैरन के बैग्स पड़े हुए थे। इनकी सबसे मज़े की बात ये है कि इनके जो बैग्स हैं ना वो कलर वाइज पड़े होते हैं। येलो एक तरफ पड़े होते हैं, फिर उसके बाद एक लेन होती है पिंक की होती है, जिससे ये है कि जो से कलर का आपने बैग लेना चाहते हैं आप वही जाकर देख लें, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। ये जी केट स्पेड का बैग है जो कि बहुत डिसेंट और बहुत प्यारा लग रहा था, बेज कलर का था। ये प्रिंटेड बैग जी, आगे समर आ रहा है, इनकी तकरीबन सारे ही स्टोर में समर की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं। यहाँ पे जी ये टॉमी हिलफिगर के बैग जो हैं 39.99 जैसे लिखा हुआ है, ये थे नहीं, ये स्टार्ट हो रहे हैं 39.99 से। हो सकता है इनमें से एक बैग होता भी, लेकिन ये जो बड़े वाले टोट बैग हैं इनकी मैंने प्राइस चेक की थी, इट वाज 99.99 था। तो ये भी एक अच्छी डील है, जो कि टोट बैग्स जो हैं, मैं ज़्यादातर टोट बैग्स कैरी करती हूँ क्योंकि उनमें सारा कुछ आ जाता है, आपके जो ज़रूरत का सामान होता है। ये जी ब्राउन बैग्स की आगे सारी कलेक्शन थी, जिनमें एक ये वाला लेदर का बैग मुझे बहुत प्यारा लगा था, जो ये डार्क ब्राउन सा है। उसके बाद जी एक तरफ इन्होंने सारे ब्लैक बैग्स रखे हुए थे। यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कोच का भी एक बैग पड़ा हुआ था, इसकी भी प्राइस 99.99 थी। ये आगे केट स्पेड का भी बैग है, काफ़ी डिसेंट बैग होते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है इन बैग में से कि कोई अच्छा ब्रांड आपको मिल जाए इतनी रिजनेबल प्राइस में। अब आ गई जी यहाँ पे इनके शूज़ की बारी। मैंने इनके शूज़ जो हैं वो ऑनलाइन चेक किए थे, मुझे बहुत प्यारे लगे थे। स्नीकर्स एक्चुअली मैंने ज़्यादा, मुझे शौक़ हो रहा था कि मैं देखूं जाकर इन स्टोर, और वाकई इनके स्नीकर इतने प्यारे थे। ये वाले जो स्नीकर्स थे ये 59.99 के थे और बहुत मज़े के लग रहे थे और कंफर्टेबल भी थे, मैंने पहन कर भी देखे थे। उसके अलावा जी यहाँ पे माइकल कोर्स का ये जैसे जूता पड़ा हुआ था, ये था जी 79.99 का। ये स्पेशल वीडियोस जो हैं मैंने जूतों की अपनी बहन के लिए रिकॉर्ड की थी, उसको काफ़ी शौक़ होता है जूतों का और शूज़ का, तो इसलिए भी मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ये जी माइकल कोर्स का ये 79.99 का था, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था और बहुत प्यारा जूता था। ये जी यहाँ पे इनका पड़ा हुआ था एक टॉमी हिलफिगर का जूता, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये ब्राउन कलर में था। मुझे ज़रा अच्छे लगते हैं जूतों में अगर थोड़े डार्क कलर्स हों, लाइट जो हैं वैसे ही जल्दी जो हैं वो हो जाते हैं, थोड़े से गंदे हो जाते हैं, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे जी एडिडास के भी स्नीकर्स लगे हुए थे और ये भी बहुत सॉफ्ट थे। इनकी प्राइस थी 69.99। इनके भी अच्छी प्राइस में लगे हुए थे। इनकी अगर ओरिजिनल प्राइस देखी जाए तो दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, दे वर वेरी क्यूट, और इनकी जो लेसेस थी वो ऑर्गेन्जा की बनी हुई थी। इस स्टोर में से तकरीबन सब कुछ ही मिल जाता है। यहाँ पे जी स्ट्रेटनर, कर्लर्स, ड्रायर सब कुछ लगा हुआ था। उसके साथ जी मेकअप के बैग से, ये पिंक वाला विक्टोरिया सीक्रेट का था, साथ गैस के और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मेकअप के बैग्स भी पड़े हुए थे, और हाई एंड जो स्ट्रेटनर्स होते हैं वो भी पड़े हुए थे, उन पे भी ऑफ था। बैग्स के बाद जी जो सबसे ज़्यादा मुझे शौक़ होता है यहाँ पे आने का, वो होता है परफ्यूम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे परफ्यूम्स जो हैं वो भी 30 to 40% तो ऑफ पे होती ही हैं।
जैसे हाई एंड ब्रांड्स हैं, ये सामने जी खमरा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, ये अरब परफ्यूम है। और उसके अलावा डोल्चे गबाना की लाइट ब्लू भी पड़ी हुई थी। यहाँ पे जी सबसे सामने डोल्चे गबाना की पड़ी थी एंड देन उसके बाद यारा पड़ी हुई थी। यारा तो आजकल जो अरब परफ्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। उसके बाद जी नीचे बरसाचे थी, एक यारा का एक और नया जो फ्लेवर है वो था, जो नई उसकी सेंट आई है। नीचे जी वर्साची एंड कोच के जो हैं वो गिफ्ट सेट लगे हुए थे परफ्यूम्स के। उसके बाद ये इनका ना स्किन केयर है, जो कि हाई एंड स्किन केयर इन्होंने लॉक में रखा हुआ है। परफ्यूम्स भी इन्होंने लॉक में रखे हैं क्योंकि ये ट्राई नहीं कर सकते आप परफ्यूम अगर लॉक में ना हो, फिर लोग जो हैं वो खोल खोल के उनको ट्राई करते रहते हैं, जिनसे उनका जो एक प्रोडक्ट है वो ज़ाया होता है। सेफोरा में अगर ये चीज़ें देखें तो वहाँ पे ये बहुत महंगी हैं और यहाँ पे बड़े अच्छे रिजनेबल प्राइस में होती हैं। और अगर मुझे कोई परफ्यूम वगैरह लेना हो तो मैं पहले यहाँ पे देख लेती हूँ, अगर कोई अच्छी मिल जाए तो फिर इंसान ले भी लेता है। यहाँ पे जी इन्होंने थोड़ी सी बॉडी केयर की भी चीज़ें रखी हुई थी। मैंने जो पिंक वाला ऊपर पड़ा हुआ था मैंने वो खोल कर स्मेल किया था और वो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था। यहाँ पे जी मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इनकी क्लॉथिंग की वैरायटी कितनी ज़्यादा है। अब हम लोग जब किसी भी मॉल वगैरह में जाते हैं, किसी भी स्टोर में जाते हैं, तो हमारा ये होता है कि हम लोग मॉडेस्ट वेयर देखें सबसे पहले जाकर। तो मेरा ये था कि मैं जाते ही जो फुल स्लीव्स शर्ट्स थी मैं उनकी तरफ चली गई। मैंने कहा इनमें से 2-3 आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो मैं दिखा नहीं सकूँगी, नहीं तो वो ब्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। ये कुछ शर्ट्स थी, ये वाइट वाली थी जो मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने कहा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये वाली शर्ट मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इसका जो नेक है वो थोड़ा सा डीप था, जिसकी वजह से मैंने नहीं ली। और दिस वन वाज आल्सो वेरी क्यूट। जैसा कि जी मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इस स्टोर में से सब कुछ ही मिल जाएगा। जैसे अमेरिका में TJ Maxx वगैरह है, यहाँ पे मार्शल्स और विनर्स के नाम से ऐसे स्टोर बने हुए हैं। यहाँ पे जी इन्होंने डेकोरेशन की भी चीज़ें रखी हुई थी। और चूँकि अब मदर्स डे आने वाला है तो मॉम की काफ़ी ज़्यादा इनके पास चीज़ें पड़ी हुई थी, जो कि एक अच्छी बात है। इंसान ने कुछ भी किसी को गिफ्ट देना हो या कुछ भी लेना हो, एक ही जगह से सब कुछ मिल जाएगा, डेकोरेशन की भी चीज़ें मिल जाएंगी। अब चूँकि समर आ रहा है तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लांटर्स और उनके पॉट्स वगैरह जो हैं वो रखे हुए थे सेल करने के लिए, जो देख के जी मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने महीने सर्दियाँ देखने के बाद, विंटर्स देखने के बाद अब समर आ रहा था, उसकी चीज़ें रखी हुई थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये जी यहाँ पे पिलोज़ एंड कुशन्स वगैरह भी पड़े हुए थे, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे प्रिंटेड में। यहाँ पे सब कुछ आपको किचन रिलेटेड भी मिल जाएगा, आपको डेकोरेशन के रिलेटेड भी मिल जाएगा, आपको होम एंड बेडिंग के रिलेटेड भी मिल जाएगा, तो सब कुछ ही मिल जाएगा। बस आपने को टाइम की ज़रूरत होती है कि ऐसे एक जगह पे आप जब जाएं तो आप टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से जी आप अच्छे से देख सकें और घूम फिर सकें यहाँ पे। जब मैं प्रिंटेड देख रही थी बेडशीट्स तो उनके पास ही ये बॉक्स पड़े हुए थे, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये वाला तो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन ये जो साथ प्रिंटेड पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि ये एक मैं लूँगी ताकि मैं अपने हैंड बैग में रखूँ। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि गोल्ड की ज्वेलरी पहनी होती है तो उसको उतार के फ़ौरन से सेव करना इसमें आसान हो जाएगा। ये थी जी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।